हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज हमारा टॉपिक है कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या है उनका इरादा इस कनेक्शन के लिए और आपको लेकर। आप इस रीडिंग को अपने लव इंटरेस्ट के लिए देख सकते हैं। ये मेल हो सकते हैं, फीमेल और सेम जेंडर के लिए भी देख सकते हैं। इसके अलावा मैरिड कपल्स के लिए भी ये रीडिंग ओपन है और ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत से पहले मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फ़ाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रख कर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप लोगों के प्यार और सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है J to R, ऑप्शन नंबर 3 है S to Z। तीनों में से जहाँ पर आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल आता है, यानी नाम का पहला लेटर, उसी में आपकी रीडिंग है। और ये डिसाइड आपने करना है कि आप अपने नाम के इनिशियल से चूज़ करना चाह रहे हैं या अपने पर्सन के नाम से। ये टोटली आपकी इंट्यूशन पर डिपेंड करता है। इसमें मैं आपको कुछ भी सजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। इसके अलावा जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सेलेक्ट करने की आदत है उनके लिए 3 स्टोन्स भी हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस ऑरेंज स्टोन, ऑप्शन नंबर 2 है ये ब्लू स्टोन, ऑप्शन नंबर 3 है येलो स्टोन। इन तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाह रहे हैं, सारे देखना चाह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आपने सिलेक्शन करनी है। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया था ऑरेंज स्टोन के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस, उनका क्या इरादा है आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। ये 2 सॉन्ग्स हम इस रीडिंग के आखिर में ओपन करेंगे। सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी हम देखेंगे। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। लेट्स स्टार्ट। 2 3 4 ओके 5 6। देखते हैं कि आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास साइलेंट ट्रीटमेंट। आपके पर्सन खामोश हैं, आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं और ये बहुत ज़्यादा पेनफुल है। डेफिनेटली आपके पर्सन से बातचीत बहुत कम है या कुछ लोगों की हो ही नहीं रही है। नेक्स्ट है हमारे पास डार्कनेस। मे बी इस वक्त आपको ये महसूस हो रहा है कि आप लोगों की ज़िंदगी का ये एक बहुत डार्क पीरियड है जिसमें कोई लाइट नहीं, कोई होप नहीं। आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में ये एक डिफ़िकल्ट फेज़ हो सकता है जहाँ पर वो डार्कनेस से गुज़र रहे हैं और बहुत जल्द वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस से गुजरेंगे। और शायद इस डार्कनेस की वजह से वो इस कनेक्शन को समझ नहीं पा रहे, वो आपको ये साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, रिकग्नाइज़ नहीं कर पा रहे आपकी वर्थ को, आपके साथ इस कनेक्शन को। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। शायद आप वाटर साइन से डील कर रहे हैं या आप ख़ुद वाटर साइन हैं, पाइसीज़, कैंसर, स्कॉर्पियो। बट ज़रूरी नहीं है। इसका ये मतलब भी है कि मे बी आपको ऐसा लगता है कि आप डार्कनेस में डूब रहे हैं। आई डोंट नो, बड़ा स्पेसिफिक मैसेज आया है। ऐसा भी महसूस हो रहा है कि इमोशंस आर रनिंग हाई या फिर आप सेंसिटिव हुए हुए हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस में हैं। आपको इमोशनल बैलेंस की ज़रूरत है। फिर है हमारे पास क्राइंग। डेफिनेटली ये शुरुआत से ही वाइब आ रही थी। मे बी आप लोग बहुत ज़्यादा रोए हैं, स्टिल बड़ी हैवी एनर्जी है, आप लोग सैड हैं बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट हमारे पास है अपॉर्चुनिटी। आप लोग यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ न्यू अपॉर्चुनिटी विद योर पर्सन। आप अपने पर्सन के साथ एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं, या ये भी हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है। बट ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है या नहीं। बट डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में न्यू डोर्स ओपन अप होने वाले हैं। बिकॉज़ ये जो डार्कनेस का पीरियड है, यू नो कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता है, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। ये इस वक्त जो आपका बहुत डार्कनेस का पीरियड चल रहा है,
ये ख़त्म होने वाला है बहुत जल्दी। ये हैवी एनर्जी आपकी ज़िंदगी से रिलीज़ होने वाली है और नई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं और आपको स्ट्रेंथ मिलने वाली है। आप लोग स्ट्रॉन्ग हैं ऑलरेडी और अपनी इस स्ट्रेंथ को आपने पहचानना है, आपसे ये भी कहा जा रहा है। और आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी हेल्प करेंगे और आपको स्ट्रेंथन करेंगे ताकि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं। सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द हाई प्रीस्टेस, द मून, क्वीन ऑफ कप्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, द टावर, द वर्ल्ड। कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है, फोर ऑफ कप्स एंड डेथ। डेफिनेटली कुछ लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, कुछ लोगों का कनेक्शन ख़त्म हो गया है। मे बी आप अपने एक्स के बारे में पूछ रहे हैं। ये कुछ स्पेसिफिक मैसेजेस थे जो मैंने आपको शुरुआत में दे दिए। अब हम स्टार साइंस डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो है। स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस है। ये स्टार साइंस हैं। वाटर एंड एयर। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। डेफिनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है कि आप लोग बहुत मुश्किल फेज़ से गुजरे हैं जिसमें आप अपने जहन में बहुत कुछ सोच रहे हैं। आप कॉन्स्टेंटली, आपका जहन कुछ ना कुछ सोच रहा है और ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा पेनफुल है आप लोगों के लिए, बिकॉज़ आपको क्लोजर नहीं मिल रहा। आपको समझ नहीं आ रही कि आप अपनी लाइफ के साथ आगे कैसे बढ़ें, बिकॉज़ आप स्टक हैं अपने पर्सन की थॉट्स में और जो वक्त उनके साथ गुजरा। ऑल्सो आई फील कि इस कनेक्शन के एंड होने के बाद भी आपके जहन में बहुत से क्वेश्चंस रह गए। अगर अभी आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हैं, अगर आपको सिर्फ आपके पर्सन साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई फ़ाइट आपकी नहीं भी हुई है बट बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस हैं आपके जहन में कि ये सब क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। आई डेफिनेटली सी के क्लोजर नहीं है आपके पास और बहुत ज़्यादा मिस्ट्री है आप लोगों के इस कनेक्शन में। ऑफ कोर्स इसीलिए आज आपकी रीडिंग भी देख रहे हैं कि आखिर आपके पर्सन आपसे चाहते क्या हैं, आखिर उनकी क्या डिज़ायर है, क्या इंटेंशन है उनकी। इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन बिल्कुल भी सेटिस्फाई दिखाई नहीं दे रहे हैं अपनी लाइफ से। अपनी ज़िंदगी में वो जो कुछ भी कर रहे हैं उससे सेटिस्फाई दिखाई नहीं दे रहे हैं और यही वजह है कि वो आपको परस्यू नहीं कर रहे। यही वजह है कि उनका कनेक्शन आपके साथ अच्छा नहीं चल रहा है। बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन इस प्रेजेंट टाइम में इमोशन से डील नहीं करना चाहते या उन्हें आता ही नहीं है इमोशन से डील करना। आपके पर्सन का मेजर प्रॉब्लम है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं है और इस प्रेजेंट टाइम में वो लव ढूंढ भी नहीं रहे हैं। यहाँ पर मैं एक ट्रिगर वार्निंग देना चाहूँगी। मैं किसी को ऑफेंड या ट्रिगर या हर्ट नहीं करना चाहती। जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है मैं वही आपके साथ शेयर करूँगी। अब तक जो मैंने कहा अगर वो आपसे रेजोनेट हुआ तो आप कंटिन्यू रखिएगा। अगर आपको लगता है कि ये मैसेजेस आपके लिए नहीं है तो फिर आप कोई और पाइल सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन बिल्कुल भी हैप्पी नज़र नहीं आ रहे, बहुत सैड हैं। मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि उन्होंने शायद कोई जॉब खोई है, कुछ ना कुछ उनकी ज़िंदगी में एंड हुआ है। इस रिलेशनशिप के अलावा उनकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ एंड हुआ है या मे बी लिटरली उनकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है। बहुत ये पेनफुल एंडिंग थी आपके पर्सन का। ये बहुत मुश्किल फ़ेज़ है, ट्रांसफॉर्मेशन का फ़ेज़ है जिसमें वो फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, वो किसी तरह अपने आप को स्टेबल कर लें, अपनी लाइफ को स्टेबल कर लें, क्योंकि चीज़ें अपसाइड डाउन है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। और ये आपके लिए भी हो सकता है, मे बी आपकी ज़िंदगी में भी बहुत ज़्यादा परेशानियाँ हैं। अगर आपकी बात की जाए, उनकी इंटेंशंस अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रही हैं, बट दे डू सी यू एज दिस क्वीन ऑफ कप्स। चाहे आप मेल हो या फीमेल, आपके पर्सन देखते हैं कि आप एक बहुत लविंग इंसान हैं, बहुत केयरिंग इंसान हैं। उनके दिल में आपके लिए कोई बुराई नहीं है, उनके दिल में आपके लिए अच्छाई ही है। वो हमेशा आपको एक अच्छे इंसान के तौर पर देखते हैं। वो ये सोचते हैं कि आप कितने अच्छे इंसान हैं, बट वो आपकी ऑफ़र को इस प्रेजेंट टाइम में कबूल नहीं कर सकते या आपको कुछ ऑफ़र नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी के सर्कमस्टेंसेस इस वक्त बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हैं। दे नो कि आप बहुत जेनरस हैं, आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दी है उन्हें या केयर उनकी करने की कोशिश की, बट राइट नाउ वो आपसे कुछ लेना भी नहीं चाहते। उनकी ये इंटेंशन है कि आप उनके ऊपर कुछ भी इन्वेस्ट ना करें, बिकॉज़ उन्हें फ़ील होता है कि वो इस प्रेजेंट टाइम में आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ऑल्सो आई फील कि आपके पर्सन बहुत क्लोज्ड ऑफ हैं, वो नहीं अपने एक्सप्रेशंस बड़े कंट्रोल में रखते हैं, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं और इसीलिए यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स आया।
और बहुत मज़बूत दिखना चाहते हैं वो इस प्रेजेंट टाइम में आपके सामने। मे बी वो आपको कुछ भी नहीं बता रहे कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। सो उनकी लाइफ में बिल्कुल एक मेस क्रिएट हुआ हुआ है इस प्रेजेंट टाइम में। वो बहुत परेशान है, बट आई फील कि शायद वो आपको ये भी नहीं बताना चाहते, बिकॉज़ वो आपके सामने स्ट्रॉन्ग दिखना चाहते हैं। मे बी उन्होंने आपको हिंट्स दी हों बातों बातों में, जिससे आपको ये पता चला हो कि वो बड़े परेशान हैं, बहुत सैड हैं। सो आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आप लोगों की बातचीत नहीं चल रही है। आप अपनी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं आप इस सिचुएशन के बारे में। सो एक तो ये कि आप लोगों ने रिलैक्स करना है, बहुत ज़्यादा मत सोचें, अपने जहन को मत थकाएं और थोड़ा सा टाइम अपने आप को दें, सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करें और अपने पर्सन से थोड़ा सा डिटैच हो जाएं, बिकॉज़ उनकी ज़िंदगी में इस वक्त बहुत ज़्यादा केओस है, बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट नज़र आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, और वो सारी चीज़ें आप पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। और जब वो आप पे प्रोजेक्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी की परेशानियाँ और आपको अनवर्दी फ़ील करवाएंगे ना चाहते हुए भी अपनी परेशानियों की वजह से, तो आपको और ज़्यादा सैडनेस होगी, आपको और ज़्यादा तकलीफ़ होगी। सो आपने अभी फ़ौरी तौर पर सिचुएशन से डिटैच हो जाना है। इसका ये मतलब नहीं कि आप उन्हें भूल जाएं। बस ये कहा जा रहा है कि रीच आउट करना बंद कर दीजिए, उनसे बात करना अभी रोक दीजिए, उन्हें फ़िगर आउट करने दीजिए अपनी लाइफ को और उन्हें थोड़ी सी स्पेस दीजिए। यही आप लोगों के लिए बेस्ट इस वक्त एडवाइस आ रही है स्पिरिट की तरफ से। सो आपके पर्सन की इंटेंशंस फ़िलहाल कुछ भी नज़र नहीं आ रही, उनका कोई इरादा अभी नज़र नहीं आ रहा है इस कनेक्शन को लेकर। ये इस प्रेजेंट टाइम की एनर्जी, और याद रखिएगा कि एनर्जीज़ चेंज होती रहती हैं, हर घंटे चेंज होती रहती हैं। सो अभी इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन कोई भी एक्शन लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अभी वो सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी की प्रॉब्लम्स को। सो अब ऑरेकल्स देख लेते हैं। हमारे पास है फर्टिलिटी और ये एम्प्रेस है, आई थिंक, यस। सो दे सी यू एज दिस एम्प्रेस, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, बट वो ये देखते हैं कि आप में कितनी ज़्यादा एबिलिटी है, आप लोग कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आप लोग कितने ग्राउंडेड हैं, आपकी एनर्जी, और डेफिनेटली आपको बहुत हाईलाइट में देखते हैं। देन हमारे पास है अट्रैक्शन, में भी आप लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं। फिर है हमारे पास अ पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन, और फिर है हमारे पास मैन होल्डिंग अ कॉइन। सो आपके पर्सन के दिल में ये ख्वाहिश बहुत है कि वो आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करें, आपको स्टेबिलिटी ऑफ़र करें, बिकॉज़ आप डिज़र्व करते हैं। आप एक स्टेबल इंसान हैं, आप एक लविंग इंसान हैं, और आप वो इंसान हैं कि जिसके साथ कोई भी अपनी फैमिली बनाना चाहेगा, जिससे लोग अटैच होना चाहते हैं, जिसकी एनर्जी में रहना चाहते हैं, और उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है आपकी तरफ। बट आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में वो अपने इन इमोशंस को एम्ब्रेस नहीं करना चाहते। आपके पर्सन अभी रेडी नहीं है कोई एक्शन लेने के लिए या एक्सप्रेस करने के लिए। बट इन नियर फ्यूचर मुझे ये फ़ील हो रहा है, क्योंकि हमारे पास ये कार्ड आया मैन होल्डिंग अ कॉइन, कि मे बी वो आपको एक फ़्रेश न्यू स्टार्ट ऑफ़र करें, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। यहाँ पर थोड़े से डिलेज़ नज़र आ रहे हैं, क्योंकि अभी आपके पर्सन का ये बड़ा डिफ़िकल्ट फेज़ चल रहा है। सो मे बी इस ऑफ़र को आप तक लेकर आने में उन्हें थोड़ा सा टाइम लगे, और ये टोटली आपका डिसीजन होगा कि आपने वेट करना है या नहीं। मैं कभी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप अपनी लाइफ को होल्ड पर लगा दें किसी के लिए उम्र भर के लिए। ये टोटली वैसे तो आप ही का डिसीजन है कि आपने वेट करना है या नहीं। बट यहाँ पर ये कार्ड आया पर्सनल इशू रीचेस रेजोल्यूशन। सो आई फील कि उनकी ज़िंदगी में जो पर्सनल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिसकी वजह से वो लव के लिए ओपन नहीं है, वो इशू बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। ये भी यहाँ पर इंडिकेशन आ रहा है। सो उन इश्यूज़ के रिज़ॉल्व होने के बाद ही वो आपकी तरफ आएंगे। बट राइट नाउ आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी पर फोकस कर रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं। वो ये नहीं सोच रहे कि अभी उन्होंने कोई कमिटमेंट करनी है या शादी करनी है, बट अभी उनकी पूरी कोशिश है कि उनकी लाइफ थोड़ी सी स्टेबल हो जाए। बट येस, जब वो आपके बारे में सोचते हैं तो बहुत अच्छा, हाईली सोचते हैं। आपके लिए उनके दिल में ना कोई नफ़रत है, ना कोई बुरी फीलिंग है। वो आपको एब्सोल्युटली बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं कि यू आर द बेस्ट वन कैन हैव, राइट। और उनकी भी बड़ी ख्वाहिश है कि उनका आपके साथ कनेक्शन हो और लॉन्ग टर्म कनेक्शन हो। बट उन्हें ये महसूस होता है कि राइट नाउ वो अनलकी हैं, वो चाहकर भी कनेक्शन बना नहीं सकते हैं, और बना भी लेंगे तो आपको मुसलसल हर्ट करेंगे, बिकॉज दे नो कि वो आपको अटेंशन और टाइम नहीं दे सकते हैं इस प्रेजेंट टाइम में। सो ये है आपके पर्सन की इंटेंशंस। अब हम ये दो सॉन्ग्स देख लेते हैं। हमारे पास पहला सॉन्ग है क्या यही प्यार है, क्या यही प्यार है, बिन तेरे दिन
दिल कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। नेक्स्ट, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। सो डेफिनेटली यहाँ पर ये वाइब आ रही है कि आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं बट रेडी नहीं हैं अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए, बिकॉज़ उनकी ज़िंदगी में इतना ज़्यादा केओस है कि वो किसी से कोई वादा नहीं कर सकते। वो डरते हैं कि अगर उन्होंने आपसे कोई वादा कर लिया और उसको पूरा ना किया तो फिर सिचुएशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी और आप ज़्यादा हर्ट होंगे। सो इसीलिए वो कोई एक्शन अभी नहीं ले रहे हैं, बट डेफिनेटली आपके लिए फीलिंग्स हैं। आप देखिए कि हमारे पास क्वीन ऑफ कप्स है, फर्टिलिटी यानी द एम्प्रेस का कार्ड है। सो डेफिनेटली उनके दिल में आपके लिए बड़ी फीलिंग्स हैं। विद द हाई प्रीस्टेस आप लोगों की इंटुइशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो आप लोग कोशिश करें अपनी इंटुइशन से कनेक्टेड रहें। जो साइंस आपको मिल रहे हैं, यू ऑलरेडी नो कि आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। अब हम आपके लिए 4 चैनल्ड मैसेजेस देख लेंगे। अगर अभी आपके पर्सन आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। सो पहला मैसेज है लुकिंग फॉरवर्ड टू मीट यू। सो आपके पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, ये उनकी हिडन डिज़ायर है जो शायद वो आपसे ना कह पाएँ। वो आपसे मिलना चाहते हैं और वो इंतज़ार कर रहे हैं आपसे मिलने का। आई डोंट फील गुड इनफ, आपके पर्सन को अच्छा फील नहीं होता, उनको लगता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं। सो उन्हें अच्छा नहीं लगता अपने बारे में। आई वॉन्ट टू बी ऑथेंटिक, वो आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं, ऑनेस्ट होना चाहते हैं और शायद इसीलिए वो आपसे अभी कोई वादा नहीं कर रहे, बिकॉज दे नो कि अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपसे कोई वादा करें। सो वो आपके साथ ऑथेंटिक होना चाहते हैं। आई एम रेडी टू टेल यू द ट्रूथ, वो आपको कुछ बताना चाहते हैं, मे बी अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना चाहते हैं। वो रेडी हैं आपको कुछ बताने के लिए। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ दिनों में आपके पर्सन आपको कॉल करें या टेक्स्ट करें। मे बी वो आपको ये बताना चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है और किस वजह से वो इस तरह से बिहेव कर रहे थे आपके साथ। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। 2 दफ़ा यहाँ पर येस गिर चुका है। सो लेट्स सी कि आपका आंसर क्या है। फोकस कीजिएगा। ओके, सो हमारे पास है येस येस येस। नो डाउट यहाँ पर अभी 2 दफ़ा येस गिरा तो आंसर आपका येस ही आना था। सो स्पिरिट की तरफ से बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है जो भी आपने क्वेश्चन किया। योर आंसर इज़ येस। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, कोई भी इंफॉर्मेशन आ सकती है। सो एस एस सबसे पहले, फिर हमारे पास है एन क्यू, फिर है हमारे पास टी 111 वाई एच जी एस, फिर से हमारे पास आ गया आर जे हो सकता है कोई। देन वी हैव टी नंबर 2 क्यू एस, वाओ एस बहुत ज़्यादा है हमारे पास, 8 आई 333 एच पी, देन वी हैव जी बी। इससे मुझे पर्सनल गाइडेंस जहन में आ रहा है, पी जी से पर्सनल गाइडेंस। मे बी किसी को पर्सनल गाइडेंस चाहिए। 0 ओ, मे बी आप लोगों ने कोई पर्सनल रीडिंग ली है। एम आई 7 बी आई ई, फिर है हमारे पास पी 2 और जे। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। ग्रुप नंबर 1 और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया था ब्लू स्टोन के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए उनका क्या इरादा है। ये 2 सॉन्ग्स आपकी रीडिंग के आखिर में हम ओपन करेंगे। सो सबसे पहले आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी मैं देखूंगी 6 कार्ड्स से। आप लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी इस वक्त क्या है। 3
4 5 6। ओके, सो शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहले है सिंगल। सो मे बी आप लोग सिंगल हैं, बट अगर आप में से कोई सिंगल नहीं भी है, आपको अपने पर्सन के साथ होते हुए यही वाइब आती है कि आप सिंगल ही हैं, आपका पार्टनर आपके साथ नहीं है, आपको अकेला महसूस हो रहा है, या मे बी आपके पर्सन के कुछ इश्यूज़ हैं, उनको कमिटमेंट से इश्यूज़ हैं और वो सिंगल रहना चाहते हैं, वो बंधना नहीं चाहते हैं अभी, ये भी हाईलाइट हो रहा है। फिर है हमारे पास कंट्रोल इश्यूज़। सो मे बी आपके पर्सन के कुछ कंट्रोल इश्यूज़ हैं, वो कंट्रोल करना चाहते हैं, वो ये नहीं चाहते कि उन्हें कोई कंट्रोल करे। सो दैट्स वाई वो सिंगल रहना चाहते हैं, या अपीयर ऐसे होना चाहते हैं सबके सामने कि वो सिंगल हैं और उन्होंने बहुत ज़्यादा लो की रखा हुआ है आपके इस कनेक्शन को। नेक्स्ट वी हैव पीस। सो यू आर लुकिंग फॉर पीस। डेफिनेटली आपको पीस चाहिए अपनी ज़िंदगी में। मे बी आप अपनी ज़िंदगी के उस पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पर आपको अब कोई कनेक्शन भी नहीं चाहिए, आप सिंगल रहना चाहते हैं और आपको पीस चाहिए। ये भी कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है। फिर है हमारे पास मेमोरीज ऑफ लव। सो आप अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं, उनकी याद आती है टाइम टू टाइम, उन मेमोरीज़ पर आप रिफ़्लेक्ट करते हैं जो आपने उनके साथ बनाई, और फिर आप सोचते हैं कि आप कभी शायद उनके साथ दोबारा इस कनेक्शन में आना चाहें। इनसिक्योरिटी। सो मे बी आपके पर्सन को कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं और वो इनसिक्योरिटीज़ कमिटमेंट इशू से रिलेटेड ही नज़र आ रही हैं। आई फील कि उनको ये इनसिक्योरिटी होती है कि उन्हें कोई कंट्रोल करने की कोशिश ना करे, उन्हें उनका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत अच्छा नहीं है कमिटमेंट्स के बारे में, शादी के बारे में, और इसका ताल्लुक उनके पास से हो सकता है, उनके मदर एंड फादर के रिलेशनशिप की वजह से हो सकता है। फॉर वट एवर रीज़न आपके पर्सन को कोई इनसिक्योरिटी है। और फिर है हमारे पास लॉयल हार्ट। सो आपके पर्सन ये डेफिनेटली जानते हैं कि आप उनके साथ बहुत लॉयल हैं, आपका दिल, आपकी सोल बहुत प्योर है, और आप भी चाहते थे कि आपके साथ वो लॉयल होते। मे बी कहीं ना कहीं वो भी आपके साथ लॉयल हैं, बट उन्हें ये इनसिक्योरिटी है कि उनकी आज़ादी, उनकी फ्रीडम छिन जाएगी। नॉट इन अ सेंस कि वो आज़ाद रहकर कुछ बुरा करना चाहते हैं, सिर्फ ये कि वो किसी को रिपोर्ट नहीं करना चाहते, अपनी मर्ज़ी से उठना, सोना, बाहर जाना, उन्हें अच्छा नहीं लगता कि वो बार बार किसी को रिपोर्ट करें कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, सिर्फ इस सेंस में, नॉट इन दिस सेंस कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं तो उन्हें कैद कर लिया जाएगा, ऐसी वाइब नहीं आ रही है। सो अब हम ये देखते हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशंस, उनका इरादा क्या है आपके लिए और इस कनेक्शन के लिए। सो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास स्ट्रेंथ, नंबर 8 ही है। नेक्स्ट हमारे पास था 8 ऑफ कप्स, और फिर है हमारे पास नाइट ऑफ कप्स। बड़ी इंटरेस्टिंग एनर्जी है। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। सो 8 किसी के लिए डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है। 8 8 8 और फिर इसका भी 8 है। सो 4 दफ़ा 8। फिर है हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स, द डेविल, और फिर है हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर एरीज, लियो, सैजिटेरियस है। लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, एरीज भी, कैप्रिकॉर्न बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो भी है। सो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी आप ऐड कर ही लीजिए। रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है आपके लिए? फ़र्स्ट ऑफ ऑल मुझे ये लगता है ये बहुत इन एंड आउट एनर्जी है, आपकी ज़िंदगी से बहुत इन एंड आउट है, बहुत कंसिस्टेंट एनर्जी नज़र नहीं आ रही। यानी कांस्टेंट कम्युनिकेशन, कांस्टेंट रिलेशनशिप नज़र नहीं आ रहा, इसके अंदर ऑन एंड ऑफ चल रहा है। सो ये चीज़ बहुत ज़्यादा टॉर्चरिंग है आप लोगों के लिए डेफिनेटली, और इसीलिए समटाइम्स आप सोचते हैं कि आप मूव ऑन कर जाएं, और समटाइम्स आप सोचते हैं कि आप रुक जाएं, क्योंकि जब आपको उनके साथ कनेक्शन महसूस होता है तो आपको बहुत पीस महसूस होता है। जब आप उनके साथ बात करते हैं, जब आप उनसे मिलते हैं, तो आपको एक फ़ीलिंग आती है आउट ऑफ द वर्ल्ड, आपको बहुत अच्छा महसूस होता है, बड़ा डीप बॉन्ड आपको उनके साथ महसूस होता है, कनेक्शन महसूस होता है। पर जब वो आपको घोस्ट करते हैं और गायब हो जाते हैं अचानक से, फिर आपको बहुत तकलीफ़ होती है। सो वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? बिकॉज़ वो इनसिक्योर हैं, वो अपनी आज़ादी पर गिव अप नहीं करना चाहते हैं। आपके पर्सन का एक टॉक्सिक पैटर्न नज़र आ रहा है, और इसका ये मतलब नहीं कि कोई बुरा इंसान हो, बट राइट नाउ वो इस एनर्जी में है कि वो किसी के साथ बंधना नहीं चाहते हैं। हालांकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव नज़र आ रहा है, प्योर लव नज़र आ रहा है, बिकॉज़ हमारे पास ये स्ट्रेंथ कार्ड है, बहुत लविंग और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की इसकी वाइब्स हैं।
फिर हमारे पास किंग ऑफ वॉन्ड्स है, 8 ऑफ वॉन्ड्स है, नाइट ऑफ कप्स है, लव नज़र आ रहा है, पैशन बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। बट आई फील कि इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटली आपके साथ कनेक्टेड हैं, बट बहुत ज़्यादा लविंगली और इमोशंस के साथ आपके साथ कनेक्टेड नहीं है। बड़ी कि लस्ट की एक वाइब आ रही है। मे बी आपको ऐसा महसूस होता है कि वो सिर्फ फ्लर्ट कर रहे हैं या बस लस्ट है, यहाँ पर प्यार नहीं है। बट डेफिनेटली यहाँ पर प्यार है, ट्रू लव की वाइब्स आ रही हैं, लेकिन आपके पर्सन उसको एक्सेप्ट नहीं करे, डिनाइल में है और आपके साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट नहीं करे। बहुत सरफेस लेवल पर आप लोगों का कनेक्शन इस वक्त चल रहा है, बट इसकी जो इसका डीप इसकी रूट्स हैं उन तक आप पहुंच रहे हैं। आप बहुत डीपली उन्हें सोल लेवल पर महसूस कर रहे हैं, उनके साथ कनेक्शन भी आपने महसूस किया। बट जब वो इस तरह से इन एंड आउट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन भी होती है इस वजह से। सो आपके पर्सन की इंटेंशंस इस वक्त गो विद द फ्लो की नज़र आ रही हैं। आपके पर्सन पुश नहीं करना चाहते, फोर्स नहीं करना चाहते सिचुएशन को, बट डेफिनेटली आपको ज़िंदगी में रखना चाहते हैं और आपको छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन ये जो उनका एक टॉक्सिक पैटर्न है, रिलेशनशिप पैटर्न, जिसमें वो रिलेशनशिप में होते हुए भी रिलेशनशिप को लो की रखा हुआ है और ख़ुद को सिंगल अपीयर कर रहे हैं लोगों के सामने, और उनको कंट्रोल इश्यूज़ भी हैं। सो ये एक जर्नी है जिससे वो गुजर रहे हैं, और मे बी आप उनकी ज़िंदगी में इसीलिए आए ताकि आप उन्हें इंस्पायर करें, क्योंकि आप डिफरेंट हैं, आप लॉयल हैं। सो आपको देखकर कहीं ना कहीं वो इंस्पायर होते भी हैं कि वो अपनी इस एनर्जी को चेंज करें। उनका दिल भी करता है कि वो आपसे बंध जाएं, बिकॉज़ दे फील कि यू आर द वन जिसके लिए वो इधर उधर भटक रहे थे, या उन्हें डीप डाउन अपनी ज़िंदगी में ट्रू लव चाहिए, उन्हें लॉयल्टी चाहिए, और उन्हें ये बात पता है कि लॉयल्टी ऐसे ही नहीं मिल जाती है। कि उन्हें भी कुछ ना कुछ एफर्ट करनी पड़ेगी, उन्हें भी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। सो ये सारी चीज़ें वो रियलाइज़ करते हैं, बट ये थोड़ा सा टॉक्सिक पैटर्न उनका चलता आ रहा है बहुत अरसे से, जिसे उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है। ना आई फील कि वो चेंज होगा, और अगर आप उनकी ज़िंदगी में रहे तो आई फील के ये टॉक्सिक पैटर्न ख़त्म हो जाएगा उनका, बिकॉज़ उन्हें भी ट्रू लव की ज़रूरत है, एंड दे नो कि वो आप उन्हें दे रहे हैं और आप उनके साथ बहुत लॉयल हैं। लेकिन इस प्रेजेंट टाइम में आपके पर्सन आपके साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। सो उनकी इंटेंशंस गो विद द फ्लो की हैं। वो देखना चाहते हैं कि नेचुरली ये कनेक्शन किस तरह से अनफोल्ड होता है, एंड आई फील कि ये आपके साथ कहीं ना कहीं ज़्यादती हो सकती है, या ये आपको बहुत तकलीफ़ देती है बात कि ये जो गो विद द फ्लो का टेम्परामेंट है ये समटाइम्स बहुत अच्छा नहीं होता है, बिकॉज़ इस सारी सिचुएशन में आपके पर्सन आपको कुछ बता नहीं रहे और आपके साथ डीपर लेवल पर कनेक्ट भी नहीं कर रहे। कुछ लोग फ्रेंड जोन में भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए भी वाइब आ रही है। बट येस, आपके पर्सन आपको ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, और वो देखना चाहते हैं कि कनेक्शन कहाँ जाता है, ख़ुद से कहाँ जाता है। वो आपके साथ चलते रहना चाहते हैं इस जर्नी पर, वो रुकना नहीं चाहते। एंड ऑल्सो आई फील कि अगर उन्होंने कन्फेस नहीं किया है अपना लव, तो बहुत जल्दी वो कन्फेस करने वाले हैं, बिकॉज़ हमारे पास ये नाइट ऑफ कप्स है और 8 ऑफ वॉन्ड्स है। बहुत पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आ रही है, और आप देखिए कि हमारे पास कार्ड भी है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का। सो इसका भी नंबर 8 है, 8 बहुत ज़्यादा है इस रीडिंग में। सो आई फील कि आप लोग बहुत प्रोग्रेस करने वाले हैं इस कनेक्शन में। डेफिनेटली एक आप लोग डीपर लेवल पर कम्युनिकेट करने वाले हैं। आपके पर्सन का ये इरादा है कि वो आपसे अपना प्यार ज़रूर शेयर करेंगे, आपको बताएंगे उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स क्या है। बट येस, वो फोर्स नहीं करना चाहते, वो देखना चाहते हैं कि ख़ुद से आपकी सिचुएशन कैसे अनफोल्ड होती है। वाओ, दिस कुड बी द वन। सो उन्हें बिल्कुल ये फीलिंग आती है कि यू आर द वन, दिस कुड बी द वन नहीं, बल्कि उनको महसूस होता है कि आप ही वो इंसान है जिसकी उन्हें तलाश थी, और वो आपको खोना नहीं चाहते हैं। ये उनकी इंटेंशन है। नेक्स्ट, अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्ट। सो ये मेरा फेवरेट कार्ड है इस डेक में। सो जो भी होने वाला है आप लोगों की सिचुएशन में, आपके लिए अच्छा होगा, आपके हाईएस्ट गुड में होगा। वो आए या ना आए, हर लिहाज से आपकी जीत है, आपकी बेहतरी है। विन विन आउटकम, राइट। सो आपको नाकामी नहीं होने वाली है। बट इसको मैं आज इस तरह से इंटरप्रेट करना चाहती हूँ कि इस कनेक्शन में नाकामी नहीं होने वाली है आपको। सो आप कामयाब हो सकते हैं, सक्सेस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड नेक्स्ट, पेशेंस। सो सक्सेस के चांसेस तब हैं कि जब आप पेशेंट रहेंगे और
थोड़ा सा बर्दाश्त करके चलेंगे। एंड आई नो कि जब ये पेशेंस का वर्ड और कार्ड आता है, कभी कभार बहुत से लोगों को गुस्सा भी आता है, बिकॉज़ ऑलरेडी शायद आप में से कुछ लोग बहुत पेशेंट रहे हैं अपने पर्सन के साथ। आपको लिटरली ऐसा लगा कि जैसे आप किसी बीस्ट को टेम करने की कोशिश करें, और आपके पर्सन टेम होने वाले इंसान नहीं हैं। काफ़ी स्टबन एनर्जी है और कंट्रोल इश्यूज़ उनके पहले से हैं। सो थोड़ा सा लेट गो करके और पेशेंस के साथ आपको चलना होगा इस कनेक्शन में, अगर आप इसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं तो। अदरवाइज़ ये आपका डिसीजन होगा। बट आपके पर्सन इस कनेक्शन को कंट्रोल नहीं करना चाहते हैं। वो अपने इमोशंस तो कंट्रोल करते ही हैं, डीपर लेवल पर नहीं जाते हैं आपके साथ, लेकिन वो आपको खोना भी नहीं चाहते। और वो इस सिचुएशन को देखना चाहते हैं कि ये खुद ही कैसे अनफोल्ड होती है। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे, मेरा मन ना जाने जुड़ गया कैसे ये बंधन। सो शायद आपके पर्सन ये सवाल अपने आप से करते हैं कि वो कैसे आपको चाहने लगे। वो तो रेडी थे ही नहीं, उन्हें ये करना ही नहीं था और सिंगल रहना था, वटेवर, लेकिन उन्हें आपसे प्यार हो गया। नेक्स्ट, जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। सो उन्हें ये फीलिंग आती है, और शायद ये फीलिंग आपको भी आती है कि अगर वो आपके साथ रहेंगे, आपका दुख दर्द सुनेंगे, तो आप किसी भी मुश्किल से आसानी से लड़ लेंगे, बट उनका साथ हो, राइट। सो ये बड़ी स्वीट एनर्जी है इस सॉन्ग की। अब हम आपके लिए 4 चैनल्ड मैसेजेस देख लेते हैं। अगर अभी आपके पर्सन आपसे कुछ कहते तो क्या कहते। 4 चैनल्ड मैसेजेस। सो पहला मैसेज है, आई हैव सो मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। सो शायद आपके पर्सन बड़े फ़न लविंग नज़र आते होंगे सरफेस पर, बट उनकी ज़िंदगी में बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। और इस वजह से भी शायद वो बहुत डीपर लेवल पर आपके साथ कनेक्ट नहीं कर पाए अभी तक, बट दे रियली लव यू, ये बात यहाँ पर बहुत क्लियर है। और 8 ऑफ सोर्ड्स की तो हमने बात ही नहीं की। कुछ फियर्स भी हो सकते हैं आपके पर्सन के, फियर ऑफ रिजेक्शन, हर्ट होने का फियर, कुछ भी। नो, सो आपका आंसर नो है। मे बी आपने कोई क्वेश्चन किया था, या आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं कि नो, अभी वो कमिट नहीं कर सकते हैं। अभी वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनकी ज़िंदगी में और बहुत सारी हैं, तो अभी वो कमिट नहीं कर सकते हैं आपके साथ। लेकिन इन नियर फ्यूचर वो करेंगे, इन फ्यूचर वो करेंगे, बट अभी उनका आंसर नो है, बिकॉज़ उनकी ज़िंदगी में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिन्हें उन्होंने लुक आफ्टर करना है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, बट आपकी तरफ एक बड़ी ही मैग्नेटिक सी अट्रैक्शन उन्हें महसूस होती है। वो चाहकर भी आपसे दूर नहीं जा पाते हैं। सो ये बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग। यू आर सो ब्यूटीफुल। सो आपकी ब्यूटी, आपकी ग्रेस आपसे उन्हें दूर नहीं जाने देती है। और इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ आपकी लुक्स ही, यू आर ब्यूटीफुल इनसाइड आउट। ये सोचते हुए मैंने ये कार्ड बनाया था। सो आपके पर्सन आपकी ज़ाहिरी खूबसूरती को भी एडमायर करते हैं, और आपका जो दिल खूबसूरत है उसे भी एडमायर करते हैं। सो अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने क्वेश्चन पर, और हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है येस, नो, येस। आपका आंसर येस है। जो भी आपने क्वेश्चन किया था, योर आंसर इज़ येस। अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का नेम इनिशियल, किसी का पूरा नाम भी आ जाता है, लाइफ पाथ नंबर, हाउस नंबर, मोबाइल नंबर, कार नंबर। सो हमारे पास है AW222 VB नंबर 4AVI444 KD नंबर 3MBCKCSG222 number 3M
J, नंबर 4 K। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं, देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपको पसंद आया, हेल्पफुल रहा, मुझे आपने ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना है। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया था येलो स्टोन के साथ, ये आपकी रीडिंग होगी और हम देखेंगे कि आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस आपके लिए क्या हैं, क्या इरादा है उनका इस कनेक्शन के लिए और आपके लिए। ये 2 सॉन्ग्स हम इस रीडिंग के आखिर में ओपन करेंगे। सबसे पहले हम आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 6 कार्ड्स होंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। 3, 4, 5, 6। ओके, सो आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी, सबसे पहले हमारे पास है चेंज। सो आप लोगों के कनेक्शन में चेंज आ रहा है या कांस्टेंट चेंजेस आ रहे हैं। मे बी ये चेंज अनकंफर्टेबल है, मे बी आप घर चेंज कर रहे हैं, आपके पर्सन घर चेंज कर रहे हैं या सिटी और कंट्री चेंज करना चाह रहे हैं, बट कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है आप लोगों के इस कनेक्शन में और ये चेंज शायद अनकंफर्टेबल है। जैसे मैंने कहा, इस चेंज की वजह से एम्प्टीनेस हो रही है आपको बहुत ज़्यादा। फिर है हमारे पास फाइट। सो आप फाइट करना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए, आपके पर्सन भी। ये भी हो सकता है कि रिसेंटली आपके पर्सन के साथ फाइट हुई है, कोई आर्ग्यूमेंट हुआ है और आपको इस वक्त बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस महसूस हो रही है। फिर है हमारे पास ईवल आई। सो ये बड़ा ये मैसेज जब भी आता है, मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स शेयर ना किया करें, क्योंकि कोई ईवल आई है। कुछ लोग हैं ऐसे आपकी ज़िंदगी में जो आपकी खुशी नहीं देखना चाहते हैं। मे बी किसी की भी नज़र के लग जाती है। सो इसलिए आपसे स्पेशली कहा जा रहा है कि आप शेयरिंग कम कर दें। फिर है हमारे पास फ्रेंडशिप। सो आप अपने पर्सन के साथ फ्रेंड जोन में हो सकते हैं इस वक्त। आपका कनेक्शन फ्रेंडशिप से आगे नहीं गया अभी तक, बट जाने वाला है, बिकॉज चेंज आ रही है, चेंज आ रहा है इस कनेक्शन में। एंड देन लाइट। सो डेफिनेटली लाइट आ रही है, पॉजिटिविटी आ रही है आप लोगों के कनेक्शन में। आई ऑल्सो फील कि आप अपने पर्सन की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाइट लेकर आते हैं और जब लाइट पड़ती है तो समटाइम्स वो आपके शेडो एस्पेक्ट्स पर भी जब पड़ती है तो वो आपके शेडो एस्पेक्ट्स जो हैं वो हाईलाइट होते हैं और आपके पर्सन के लिए ये ट्रिगरिंग हो सकता है कभी कभार, क्योंकि वो अपने शेडो एस्पेक्ट्स को देखते हैं जब आप बहुत ज़्यादा शाइन करते हैं। और उनकी ज़िंदगी में जब आप आए तो आपने बहुत ज़्यादा शाइन किया और उनकी ज़िंदगी के डार्क स्पॉट्स पर जब आपकी लाइट पड़ी तो उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्हें ख़ुद को चेंज करने की ज़रूरत है। सो वेरी डीप मैसेजेस। अब हम देखते हैं कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। सो पहला कार्ड है हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल्स। फिर है हमारे पास द एम्प्रेस, 2 ऑफ सोर्ड्स। फिर है हमारे पास द हेरोफेंट, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, सोलमेट, ट्विन फ्लेम एनर्जी, द हैंग्ड मैन और द एम्परर। बहुत अच्छी पॉजिटिव रीडिंग है ये। यहाँ पर टॉरस बहुत स्ट्रांगली है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं। लेकिन रिगार्डलेस ऑफ स्टार साइंस, अगर एनर्जी आपसे मैच होती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। स्टार साइंस को लेकर आपने परेशान नहीं होना। सो आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं आपके लिए। आपके पर्सन इस वक्त आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी मेमोरीज़ उनके दिलो दिमाग पर हैं, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। आपके पर्सन आपके लिए ये फ़ील करते हैं कि आप एक बहुत प्योर सोल हैं, क्योंकि ये कार्ड बहुत कि इसकी एक चाइल्ड लाइक एनर्जी है, फ्रेश एनर्जी है। और फिर हमारे पास द एम्प्रेस भी है, चाहे आप मेल हो या फीमेल। आपके पर्सन ये सोचते हैं कि यू आर द वन फॉर देम। डेफिनेटली उनकी इंटेंशन आपके साथ लॉन्ग टर्म चलने की है। कन्फ्यूजन और स्टबननेस मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन थोड़े स्टबन हो सकते हैं, गुस्से वाले, थोड़े सीरियस साइड पर लग रहे हैं, फ़न बहुत कम करते हैं। सो आई थिंक कि वो जो एक एलिमेंट फ़न का उनकी ज़िंदगी में लैक कर रहा था वो आप फिल कर रहे हैं। और अगर अभी आप लोग एक साथ नहीं हैं तो आपके पर्सन को भी बहुत ज़्यादा एम्प्टीनेस महसूस हो रही है, वो आपकी कमी को महसूस कर रहे हैं
और वो आपसे दूर नहीं रहना चाहते। मे बी आपके पर्सन को रिसेंटली ये रियलाइज़ हुआ है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं और उन्हें अपने इमोशंस को अब ज़्यादा छुपाना नहीं चाहिए है और उन्हें एक्सप्रेस कर देना चाहिए, उन्हें ये कंट्रोल इश्यूज़ को साइड पे रख देना चाहिए। बिकॉज़ आपके पर्सन मोस्टली सीरियस उनकी पर्सनालिटी नज़र आ रही है और स्टबन और अपने अंदाज में चलना, हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से करना और जो उन्हें बेहतर लगता हो वो करना। बट आपके पर्सन भी एक बड़े स्पिरिचुअल इंसान है, आई फील आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हैं। बट यस, आप स्पिरिचुअली ज़्यादा एडवांस हैं अपने पर्सन की निस्बत, लेकिन आपके पर्सन भी स्पिरिचुअल हैं और आपके साथ एक बड़ा स्पिरिचुअल कनेक्शन शेयर करते हैं। आप लोगों का ये कनेक्शन स्पिरिचुअल भी है बहुत ज़्यादा। सो मुझे लगता है कि आप लोगों के कनेक्शन में बड़ी डीप अंडरस्टैंडिंग है, बड़ा डीप है आप लोगों का बॉन्ड। आप लोग बहुत एक दूसरे को डीपर लेवल पर अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे ये नहीं फ़ील हो रहा कि कुछ बहुत मेजर इश्यूज़ हैं आप लोगों के कनेक्शन में। अगर हैं भी तो वो रिज़ॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज़ मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा है। आप दोनों ही बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं, बड़े मैच्योर लव की वाइब्स आ रही हैं इस फाइल से। सो आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके साथ ऑल आउट जाना है, आखिर तक जाना है, आपके साथ फैमिली बनाना है। वो देखते हैं कि आप एक फैमिली मटेरियल इंसान हैं, फैमिली ओरिएंटेड हैं और वो बड़े इंस्पायर्ड हैं आपसे, चाहे वो आपको ये बताएं या ना बताएं। बट डेफिनेटली वो आपके साथ लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं, शादी का सोच रहे हैं, बच्चों का सोच रहे हैं, आपको अपनी फैमिली समझते हैं। सो आप उनकी ज़िंदगी में स्पार्क लेकर आए हैं, आप उनकी ज़िंदगी में लाइट लेकर आए हैं, नो डाउट। ये सारे मैसेजेस इन मैसेजेस से भी मैच कर रहे हैं। सो आप उनकी ज़िंदगी में फ़न लेकर आए, उनकी ज़िंदगी में जॉय, हैप्पीनेस लेकर आए हैं और वो इस हैप्पीनेस को जाने नहीं देना चाहते हैं, बल्कि आपके साथ अपने इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। जो भी आज आप लोगों की सिचुएशन है, मुझे ये महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन इस सिचुएशन को बेहतर करना चाहते हैं और एक नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाहते हैं इस कनेक्शन को। अब हम आपके लिए ऑरिकल्स देख लेते हैं। हमारे पास है बैलेंस, फिर है हमारे पास फ्लर्ट, एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, और फिर है हमारे पास सेकंड चाक्रा जो कि सेक्रल चाक्रा है, विच इज़ ऑल अबाउट जॉय, प्लेजर, हैप्पीनेस। सो आई फील कि आपके पर्सन का कंट्रोल इशू थे, उनके कंट्रोल इश्यूज़, और वो अलाउ नहीं कर रहे थे अपने आप को कि वो आपके साथ एक हैप्पी टाइम, एक लाइट हार्टेड टाइम आपके साथ स्पेंड करें, क्योंकि उन्हें लगता था कि ये उनका कंफर्ट जोन है। उन्हें लगता था कि इस तरह वो सिक्योर रहेंगे अगर वो बहुत ज़्यादा डीप ना होने दें और अपनी लाइट साइड आपको ना दिखाएं, तो इस तरह सही रहेगा कनेक्शन। सो आई फील कि उनको लगता था कि ये चीज़ उनके कंफर्ट जोन से बाहर है और वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाह रहे थे। बट नाउ आई फील कि आपके पर्सन की इंटेंशन ये है कि वो आपके साथ हर लम्हे को चेरिश करना चाहते हैं, आपके साथ नई मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी जॉयफुल टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, अपने पैशन को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। बिकॉज़ आई फील कि आपके पर्सन एक लंबे समय से एक साइकिल में चल रहे थे और ज़िंदगी में बहुत रफ़ ज़िंदगी गुजार रहे थे और बिल्कुल भी पैशनेट होकर नहीं गुजार रहे थे। बस एक साइकिल था, एक सर्कल था जिसमें चल रहे थे और वो सर्कल बड़ा ही रूखा था, राइट, रफ़ था। सो आई फील कि अब आपके पर्सन ने ये रियलाइज़ किया है कि उन्हें अपने पैशन को एक्सप्लोर करना है, अपनी खुशी को और इस कनेक्शन को एक्सप्लोर करना है और एक चांस देना है अपने आप को कि वो इस कंफर्ट जोन से निकल कर एक रिस्क लें और अपनी खुशी को एम्ब्रेस करें। सो आपके पर्सन के दिल में ये बड़ा स्पार्क पैदा हुआ है एक इस कनेक्शन को लेकर, और वो बैलेंस भी लेकर आना चाहते हैं इस कनेक्शन में। वो भी खुश होना चाहते हैं। तो उनको रियलाइज़ हुआ है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और उन्हें अपने इस रफ़ एटीट्यूड से बाहर निकलकर अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। सो आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए बहुत ट्रू हैं, आई फील, और बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं जेन्युइनली। बट दे फील कि समटाइम्स वो बहुत रफ़ होते हैं आपके साथ, बहुत लाइट हार्टेड टाइम आपके साथ स्पेंड नहीं कर पाते हैं। सो उनकी पूरी इंटेंशन है कि आने वाले वक्त में वो आपके साथ ये लाइट हार्टेड टाइम स्पेंड करें, आपके साथ
खुशी सेलिब्रेट करें और इस पैशन को एक्सप्लोर करें। सो डेफिनेटली आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हुए हुए हैं, बहुत आपसे प्यार करते हैं और उनका लॉन्ग टर्म चलने का इरादा है। उनकी इंटेंशन बहुत स्ट्रॉन्ग है और ट्रू हैं आपके लिए। सो अब हम आपके लिए 2 सॉन्ग्स देख लेते हैं। पहला सॉन्ग है इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। सो यस, आपके पर्सन आपसे प्यार करते हैं और ये प्यार उनका छुप नहीं सकता है और वो इसको अब छुपाना भी नहीं चाहते। मे बी वो एक लंबे अरसे से आपसे प्यार करते हैं बट उन्होंने आपको बताया बहुत देर से। फिर है हमारे पास मैं ढूंढने को ज़माने में, जब वफ़ा निकला पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। सो मे बी आपके पर्सन के साथ ज़िंदगी में धोखे हुए पहले और उन्हें लगता था कि ज़िंदगी में लॉयल्टी अब उन्हें कभी नहीं मिलेगी, बट जब आप उनकी ज़िंदगी में आए तो उनका नज़रिया चेंज हो गया और आप बहुत ज़्यादा उनके साथ लॉयल रहे एंड नाउ दे फील कि वो अपने आप को थोड़ा और ओपन अप आपके साथ कर सकते हैं। सो अब हम आपके पर्सन की तरफ से कुछ मैसेजेस देख लेते हैं आपके लिए, चैनल्ड मैसेजेस। सो 4 मैसेजेस मैं लूँगी आज। आपके पर्सन अगर अभी आपसे कुछ कहते तो क्या कहते? सो पहला मैसेज है आई वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस पार्टनरशिप। डेफिनेटली आपके पर्सन इस कनेक्शन पर, इस पार्टनरशिप पर काम करना चाहते हैं। आई एम रेडी टू फिक्स एवरीथिंग। सो अगर आप लोगों के दरमियान कोई फ़ाइट हुई, जो भी हुआ, वो फिक्स करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, बिल्कुल तैयार हैं आपके लिए। यू आर माई क्वीन किंग, वाओ। सो वो बिल्कुल आपको अपनी क्वीन या किंग की तरह देखते हैं, आपको ट्रीट भी क्वीन की तरह, किंग की तरह करना चाहते हैं। बहुत ट्रू फीलिंग्स हैं आपके लिए। आई हैव नेवर फेल्ट लाइक दिस बिफोर। सो उन्होंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया जैसा आपके साथ महसूस किया। सो आप देखें कि थ्रू आउट इस रीडिंग में बिल्कुल एक जैसे ही मैसेजेस हमें मिले हैं। सो डेफिनेटली आपके पर्सन की इंटेंशंस आपके लिए बहुत ट्रू हैं। अब हम आपके येस और नो क्वेश्चन पर आ जाते हैं। आप फोकस कीजिएगा अपने येस और नो क्वेश्चन पर। हम देखेंगे कि आपका आंसर क्या है। ओके, सो हमारे पास है येस, नो एंड नो। आपका आंसर नो है, जो भी आपने क्वेश्चन किया था। योर आंसर इज़ नो। सो अब हम आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं। आपका नेम इनिशियल, आपके पर्सन का, किसी का पूरा नाम भी बन सकता है। ओके, सो हमारे पास है 333 E 10 J I F नंबर 1 B X R B J V C Y P number 9 K G W 000 444 Z N JX 888 एंड P। सो ये आप लोगों के लेटर्स और नंबर्स हैं। देख लीजिए आपसे कैसे रेजोनेट करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, आपको पसंद आया, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।